बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मंजर जिसने पुलिस तक को हैरत में डाल दिया। रेलवे लाइन पर घटित यह वाकया कोई आम हादसा नहीं, बल्कि अल्लाह के वली की करामत है। एक ऐसी निशानी जो ईमान वालों के दिल को रोशन कर दे। कहते हैं, जब अल्लाह अपने बंदों से रिदामंद होता है तो जमीन और आसमान दोनों उनके हक में गवाही देते हैं। क्या वाकई यह करामत थी, या फिर कोई राज जो इंसान की समझ से परे है? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि आप भी महसूस कर सकें कि अल्लाह के दोस्तों पर अल्लाह की रहमत कैसी बरसती है। इन्न औलिया अल्लाह ला खौफ उन पर है और न ही वे गम करते हैं। निश्चय ही अल्लाह के वली न डरते हैं और न ही गम करते हैं। दोस्तों, ये वाकया हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की करामतों में से एक है। प्यारे दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका असल नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह था, उनका मुबारक आस्थाना उज्जैन शरीफ में वाक़ है। सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही आला दर्जे के बुजुर्ग और वली कामिल हुए हैं। आपके जरिए बेशुमार करामातें जाहिर हुईं, मगर एक करामत ऐसी है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। एक बार का वाकया है, हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह उज्जैन से फतेहाबाद की तरफ ट्रेन से सफर फरमा रहे थे। रास्ते में चिंतामनगढ़ स्टेशन पर एक टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक था, वो हाजिर हुआ और आपसे टिकट मांगा। आपने फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर लोग हैं, हमें टिकट विकेट का इल्म नहीं। टीटी ये सुनकर हैरान भी हुआ और कुछ नाराज भी। उसने कहा, बाबा, टिकट दिखाना तो पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिया जाएगा। आपने उसी सुकून के साथ फिर फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकेट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को गुस्सा आ गया और उसने जबरदस्ती आपको ट्रेन से नीचे उतार दिया, यहां तक कि बदजुबानी भी की। जब उसने इस तरह बेअदबी की तो हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। आप चुपचाप वहां से तशरीफ ले गए। कुछ देर बाद जब गार्ड ने ट्रेन चलाने के लिए हरी झंडी दिखाई तो लोको पायलट ने ट्रेन आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर ट्रेन हिली तक नहीं। ट्रेन ने सीटी दी, इंजन चला, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। ड्राइवर, गार्ड और फोरमैन सब ने ट्रेन की जांच की, मगर कहीं कोई खराबी नहीं मिली। सब हैरान और परेशान थे कि आखिर ट्रेन क्यों नहीं चल रही। काफी कोशिशों के बाद जब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो उसी ट्रेन में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक तुम लोग हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह को वापस ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन हरगिज नहीं चलेगी, क्योंकि तुमने उनके साथ बेअदबी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की गई थी। इसी वजह से ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। जब ये बात सबको मालूम हुई तो लोग दंग रह गए। सारे ट्रेन के अफसरान और मुलाजिमीन हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाकर रहमत की दरख्वास्त करने लगे। तब हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि इस ट्रेन में बहुत से मुसाफिर ऐसे बैठे हैं जिनके पास टिकट है ही नहीं, क्योंकि उज्जैन के रेलवे स्टेशन की खिड़की पर टिकट मिल ही नहीं रही थी। ये सुनकर तमाम अफसर हैरत में रह गए। जब उन्होंने पूरे डिब्बे की तलाशी ली तो वाकई किसी के पास टिकट नहीं निकला और उज्जैन स्टेशन पर भी फतेहाबाद की टिकटें गायब थीं। अल्लाहू अकबर! यह करामत देखकर सब लोग शर्मिंदा हो गए, यहां तक कि टीटीबीसी पाठक भी नादिम हो गया और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। सबको यकीन हो गया कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के चुने हुए वली हैं। जब सबकी तफ्तीश पूरी हो गई तो अफसरान फिर हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, हुजूर, हमें माफ फरमा दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, रहम कीजिए और ट्रेन में तशरीफ ले आइए ताकि सबको सुकून मिल सके और ट्रेन दोबारा चल पड़े। तब हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह को उन पर रहम आ गया। आपने मुस्कुराकर दरगुजर फरमाया और ट्रेन में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठे, सुबहान अल्लाह, ट्रेन उसी वक्त चल पड़ी। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास था। वो जान चुका था कि यह सब हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी का नतीजा है। उज्जैन शहर में ही
हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाह अलैह का मजार अक़दस मौजूद है। उनके मजार के बाहर एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहा करते थे, जो शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की मंजिलों से अच्छी तरह वाकिफ थे। पाठक साहब कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। एक दिन वह हाजिर होकर बोले, हुजूर, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था और उसी के बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब आप मेहरबानी फरमाएं, मेरी तरफ से हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा से सिफारिश कर दीजिए ताकि मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सके। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के जलाल और मकाम का पूरा इल्म था। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन पाठक साहब के बार बार इसरार करने पर आखिरकार वो तैयार हुए और हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। वहां पहुंचकर हजरत अब्दुल अजीज बाबा ने अदब से अर्ज किया, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। हजरत अब्दुल अजीज बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने अदब से अर्ज किया, हुजूर, यह शख्स अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके बाल बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारी है। अब यह क्या खाएगा? अगर यूं ही रहा तो शायद यह भूखों मर जाएगा। आप रहम फरमाइए। हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह का दिल रहम और करम से भरा हुआ था। आपने नजर ए रहमत फरमाई और मुस्कुराकर फरमाया, जाओ, इंशाअल्लाह कल तक यह बहाल हो जाएगा। जो तकलीफ है अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगी। और जैसा कि अल्लाह के वली का कलाम बेअसर नहीं जाता, दूसरे ही दिन टीटीबीसी पाठक को उसकी नौकरी पर वापस बुला लिया गया और वह फिर से अपनी पोस्ट पर ताइनात कर दिया गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की यह अजीम करामत, जिसके तल्लुक से एक पूरी ट्रेन उनके दर पर ठहर गई थी। दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह के वलियों की शान बहुत बुलंद होती है। उनकी करामातें इंसान को यकीन, सब्र और ईमान का सबक देती हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुंबई की एक ऐसी रूहानी और करामाती दरगाह की ज़ियारत पर जो मुंबई C.ST रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास वाक़े है। ये वह मुकाम है जहां एक अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, जिनकी करामातें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं की एक अजीम करामत का हकीकी वाक़या सुनाएंगे, जो सुनने के बाद आपका ईमान और यकीन दोनों ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह रूहानी सफर मुंबई की उस करामाती दरगाह की ज़ियारत से। दोस्तों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक मजार का, जो महाराष्ट्र के शहर मुंबई में सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन के पास वाक़े है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है और आप आले रसूल में से हैं। आपने अरब मुबारक जमीन से हिंदुस्तान का सफर फरमाया और आकर मुंबई के एक इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बेहद परहेजगार, इबादत गुजार और जाहिद बुजुर्ग थे। आपका मुकाम और रुतबा इतना ऊंचा था कि लोग आपको वली ए कामिल और जलील उल कद्र बुजुर्ग कहा करते थे। आपका आस्ताना ए मुबारक आज भी मुंबई CST रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। यही वजह है कि जब भी कोई मुसाफिर सफर के लिए निकलता है तो पहले आपकी दरगाह शरीफ पर हाजिरी देता है, इस नियत से कि उसका सफर आसान, खैरियत भरा और बेरुकावट रहे और उसे हजरत की दुआओं की बरकत हासिल हो। आपकी एक मशहूर करामत का जिक्र हर अकीदतमंद की जुबान पर है। कहा जाता है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह अरब से तशरीफ लाए और मुंबई में क़याम फरमाया तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली थी। उसी जगह पर उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के द्वार में ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी। एक रोज हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह वहीं बैठे चाय तैयार कर रहे थे, जिससे धुआं ऊपर उठ रहा था। जब अंग्रेज इंजीनियरों और मजदूरों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह हैरान होकर पास पहुंचे और देखा कि एक नूरानी चेहरा लिए बुजुर्ग अल्लाह के वली हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह सुकून के साथ चाय बना रहे हैं। जब उन अंग्रेज इंजीनियरों और मजदूरों ने देखा कि हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह उस दरख्त के नीचे बैठे हैं तो उन्होंने आदब से नहीं बल्कि हुक्म के लहजे में कहा, यहां से हट जाइए, हमें यहां पर पटरी बिछानी है। मगर हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये जगह हमारी इबादत की है, हम यहां से नहीं हटेंगे।
अंग्रेजों ने यह बात सुनी अनसुनी कर दी और जबरदस्ती आपको वहां से हटा दिया। फिर उन्होंने अपनी रेल की पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया। रात गुजर गई। सुबह जब उन्होंने देखा तो पटरी पूरी तरह उखड़ी हुई थी। उन्होंने हैरत से दोबारा पटरी बिछाई, मगर अगले दिन फिर वही मंजर, पटरी फिर से जमीन से उखड़ी पड़ी थी। तीसरे दिन भी जब वही हाल हुआ तो उन्होंने और मजबूती से काम किया, लेकिन हर सुबह वही नजारा देखने को मिलता। पटरी अपनी जगह से उठ जाती थी। अब अंग्रेज इंजीनियर और मजदूर सब समझ गए कि यह कोई आम बात नहीं, बल्कि यह उस फकीर की करामत है जो दरख्त के नीचे इबादत में मशगूल रहते थे, यानी हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की। आखिरकार उन्होंने उस पटरी को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दी और हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की इबादत गाह को वैसा ही छोड़ दिया। आज वही मुबारक जगह पर आपकी मज़ार पाक मौजूद है, जहां हर दिन हजारों लोग हाजिरी देकर बरकतें हासिल करते हैं। दोस्तों, यही होती है अल्लाह के वलियों की शान। उन्होंने उस वक्त के अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि अल्लाह के दोस्तों से उलझना दरअसल खुद अपनी बर्बादी को बुलाना है। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह तथा तमाम औलिया ए किराम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा रूहानी वाकया सुनाने जा रहे हैं जो रेलवे स्टेशन पर पेश आया। एक ऐसा नमाज का करिश्मा जिसे सुनकर आपका दिल रोशन हो जाएगा और ईमान ताज़ा हो उठेगा। यह वाकया इस बात की गवाही देता है कि जब इंसान खुलूस दिल से अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से ऐसे असबाब पैदा करता है कि पूरा जहां हैरत में पड़ जाता है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में चलते हैं उस रूहानी मंजर की तरफ जहां नमाज की ताकत ने रेलवे स्टेशन पर एक करामाती निशान छोड़ दिया। दोस्तों, एक बार का वाकया है। एक अल्लाह के वली अपने कुछ मुरीदों के साथ रेल के सफर पर थे। सफर के दौरान मगरिब का वक्त हो गया। जब ट्रेन एक स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकी तो आपने वहीं उतरकर वुजू किया और नमाज की अदायगी में मशगूल हो गए। वक्त बहुत कम था, लेकिन हजरत ने इस बात की परवाह न की कि अगर नमाज पढ़ेंगे तो ट्रेन छूट भी सकती है। उनका पूरा यकीन अल्लाह ताला की जात पर था, और जब किसी का यकीन सच्चे दिल से अल्लाह पर हो तो अल्लाह तबारक व ताला गैब से उसकी मदद फरमाता है। इधर हजरत नमाज में मशगूल थे, उधर ट्रेन का वक्त पूरा हो चुका था। इंजन ने हॉर्न बजाया ताकि सभी मुसाफिर सवार हो जाएं और ड्राइवर ने ट्रेन आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सुभान अल्लाह, ट्रेन जरा भी आगे नहीं बढ़ी। रेलवे मास्टर ने बार बार कोशिश की, मगर ट्रेन हिली तक नहीं। उसने इंजीनियर को बुलाया और कहा, जल्दी इंजन चेक करो। इंजीनियर ने पूरी ट्रेन जांची, मगर किसी भी तरह की खराबी नहीं मिली। सब हैरान थे कि ट्रेन क्यों नहीं चल रही। इतने में रेलवे मास्टर नीचे उतरा और प्लेटफॉर्म पर उसकी नजर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग पर पड़ी जो अपने साथियों के साथ सजदे में थे। जब उसने आसपास के लोगों से पूछा कि ये कौन है, तो जवाब मिला, ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं और इस वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हैं। अब मास्टर को सब समझ आ गया। यकीनन ये वही वली अल्लाह हैं जिनकी वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। वह इज्जत और अदब से उनके पास गया और नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब हजरत और उनके साथियों ने नमाज मुकम्मल कर ली तो रेलवे मास्टर उनके करीब जाकर अदब से बोला, हुजूर, आपकी इबादत देखकर दिल रोशन हो गया। मुझे यकीन है कि ट्रेन इसी वजह से रुकी हुई थी। अब आप मेहरबानी फरमाकर ट्रेन में तशरीफ ले आइए। सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत वली अल्लाह ने अपने कदम मुबारक ट्रेन में रखे, उसी पल ट्रेन चल पड़ी। यह थी अल्लाह के वली की करामत, जो इस बात की निशानी है कि जब कोई बंदा अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसके कदमों में कुदरत बिछा देता है। दोस्तों, ये वाकया दरअसल अल्लाह के एक वली की करामात है। कुछ लोग इस करामत को हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब करते हैं, जबकि कुछ इसे हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह की करामत बताते हैं। बहरहाल, चाहे यह करामत किसी भी वली कामिल की हो, इससे हमें एक अहम सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप सफर में हों या ट्रेन में ही क्यों न बैठे हों। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन के लिए सुकून और राहत का जरिया है। नमाज वो इबादत है जो हर मुसलमान पर फर्ज की गई है। इस मामले में कोई रियायत नहीं दी गई। अगर कोई शख्स बीमार है और खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठकर पढ़ने का हुक्म है। अगर बैठकर भी मुमकिन न हो तो लेटकर नमाज पढ़े, और अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा हिल नहीं सकता
तो आंखों के इशारे से नमाज अदा करने का हुक्म है, यानी नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला से बात करें तो नमाज अदा करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे बात करे तो कुरान मजीद की तिलावत करें। नमाज में यकीनन बड़ी बरकतें हैं। ये मोमिनों के लिए एक अजीम तोहफा है, ऐसा तोहफा जो सरवर ए कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने मुलाकात ए मीराज के मौके पर अपने अर्श ए मुअल्ला से अता फरमाया। दुनियावी हुक्म तो सब वहीं भेजे गए, लेकिन नमाज वो इकलौता तोहफा था जो अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला कर दिया। यही वजह है कि यह इबादत बाकी सभी इबादतों से अफजल और बरतर है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम पांचों वक्त की नमाज को बाद जमात अदा करें, क्योंकि इसमें दुनियावी और आखिरवी दोनों कामयाबियां छुपी हैं। जो शख्स नमाज का पाबंद होता है वह हमेशा पाकी में रहता है, उसके चेहरे पर नूर होता है, उसके जिस्म से बीमारियां दूर रहती हैं। जो नमाजी है वह बुराइयों और बलाओं से महफूज रहता है। आज के दौर में इंसान सुकून की तलाश में दर दर भटक रहा है, मगर सुकून नमाज में है, सुकून सजदे में है, सुकून मस्जिद की दहलीज पर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें और आप सबको पांचों वक्त की नमाज इखलास और जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह रूहानी वाकया और इससे मिलने वाला ईमानी सबक पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग अल्लाह ताला की कुदरत और औलिया किराम की करामात से वाकिफ हो सकें। हमारी इस इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई इस्लामी वीडियो का सवाब भरा पैगाम सबसे पहले आप तक पहुंचे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन, अमल सालिह और इखलास के साथ दीनी मोहब्बत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।